ओम ब्रह्मानंद वल्ली शांति पाठ। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषामहे। ओम शांति शांति शांति। प्रथम अनुवाक। ब्रह्म ज्ञानी महात्मा परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, इसी बात को बताने के लिए आगे आने वाली श्रुति कही गई है। इस मंत्र में परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप बोधक लक्षण बतलाकर उनकी प्राप्ति के स्थान का वर्णन करते हुए उसकी प्राप्ति का फल बताया गया है। भाव यह है कि वे परब्रह्म परमात्मा सत्य स्वरूप है। सत्य शब्द यह नित्य सत्ता का बोधक है। यथार्थ में परब्रह्म नित्य सत्य है, किसी भी काल में उसका अभाव नहीं होता तथा वे ज्ञान स्वरूप है। उनमें अज्ञान का लेश भी नहीं है और वे अनंत है। यथार्थ देश और काल की सीमा से अतीत सीमा रहित है। वे ब्रह्म परम विशुद्ध आकाश में रहते हुए भी सबके हृदय की गुफा में छिपे हुए हैं। उन परब्रह्म परमात्मा को जो साधक तत्व से जान लेता है, वह सबको भलीभांति जानने वाला उन ब्रह्म के साथ रहता हुआ सब प्रकार के भोगों को अलौकिक ढंग से अनुभव करता है। संबंध में परब्रह्म परमात्मा किस प्रकार के कैसी गुफा में छिपे हुए हैं, उन्हें कैसे जानना चाहिए, इस जिज्ञासा पर आगे का प्रकरण आरंभ किया जाता है। इस मंत्र में मनुष्य के हृदय रूप गुफा में वर्णन करने के उद्देश्य से पहले मनुष्य शरीर की उत्पत्ति का प्रकार संक्षेप में बतलाकर उसके अंगों की पक्षी के अंगों के रूप में कल्पना की गई है। भाव यह है कि सबके आत्मा अंतर्यामी परमात्मा से पहले आकाश तत्व उत्पन्न हुआ। आकाश से वायु तत्व, वायु से अग्नि तत्व, अग्नि से जल तत्व और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। पृथ्वी से नाना प्रकार के औषधियाँ अनाज के पौधे हुए और औषधियों से मनुष्यों का आहार अन्न उत्पन्न हुआ। उस अन्न से यह स्थूल शरीर मनुष्य शरीर रूप पुरुष उत्पन्न हुआ और अन्न के रस से बना हुआ ये जो मनुष्य शरीरधारी पुरुष है, इसकी पक्षी के रूप में कल्पना की गई है। इसका जो ये प्रत्यक्ष सिर है, वह तो मानो पक्षी का सिर है। दाहिनी भुजा ही दाहिना पंख है, बाई भुजा ही बाया पंख है। शरीर का मध्यभाग ही मानो शरीर का मध्य भाग है। दोनों पैर ही पूंछ एवं प्रतिष्ठा मतलब पैर के पक्षी के पैर है। अन्न की महिमा के विषय में यह आगे कहा जाने वाला श्लोक मंत्र है। प्रथम अनुवाक समाप्त। द्वितीय अनुवाक। इस मंत्र में अन्न की महिमा का वर्णन किया गया है। भाव यह है कि इस पृथ्वी लोक में निवास करने वाले जितने भी प्राणी हैं, वे सब अन्न से उत्पन्न हुए हैं। अन्न के परिणाम और रूप रज और वीर्य से ही उसके शरीर बने हैं। उत्पन्न होने के बाद अन्न से ही उसका पालन पोषण होता है, अतः अन्न से ही वे जीते हैं। फिर अंत में इस अन्न में ही अन्न उत्पन्न करने वाली पृथ्वी में ही विलीन हो जाते हैं। तात्पर्य है कि समस्त प्राणियों के जन्म, जीवन और मरण स्थूल शरीर के संबंध से ही होते हैं और स्थूल शरीर अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही जीते हैं तथा अन्न के उद्गमन स्थान पृथ्वी में ही विलीन हो जाते हैं। उन शरीरों में रहने वाले जो जीवात्मा है, वे अन्न में विलीन नहीं होते। वे तो मृत्युकाल में प्राणों के साथ इस शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में चले जाते हैं। इस प्रकार यह अन्न समस्त प्राणियों की उत्पत्ति आदि का कारण है। इसी पर सब कुछ निर्भर करता है। इसीलिए यही सबसे श्रेष्ठ है और इसीलिए ये सर्वौषध रूप कहलाता है, क्योंकि इसी से प्राणियों का सुधाजन्य संताप दूर होता है। सारे संताप का मूल सुधा है, इसलिए उसके शांत होने पर सारे संताप दूर हो जाते हैं। जो साधक इस अन्न की ब्रह्म रूप में उपासना करता है, यथार्थ ये अन्न ही सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है, ये समझकर उसकी उपासना करते हैं, वे समस्त अन्न को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें यथेष्ट अन्न प्राप्त हो जाता है, अन्न का अभाव नहीं रहता। यह सर्वथा सत्य है कि ये अन्न ही सब भूतों में श्रेष्ठ है, इसलिए यह सर्वौषधमय कहलाता है। सब प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होने के बाद अन्न से ही बढ़ते हैं।
उनके अंगों की पुष्टि भी अन्न से ही होती है। ये सब प्राणी इसको खाते हैं तथा ये भी सब प्राणियों को खा जाता है, अपने में विलीन कर लेता है। इसलिए अदते अति च इति अन्नम, ये व्यक्ति के अनुसार इसका नाम अन्न है। द्वितीय अनुवाक के इस दूसरे अंश में प्राणमय शरीर का वर्णन किया गया है। भाव यह है कि पूर्वोक्त अन्न के रस से बने हुए स्थूल शरीर से भिन्न उस स्थूल शरीर के भीतर रहने वाला एक और शरीर है, उसका नाम प्राणमय है। उस प्राणमय से यह अन्नमय शरीर पूर्ण है। अन्नमय स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण प्राणमय शरीर उसके अंग प्रत्यंग में व्याप्त है। ये प्राणमय शरीर भी पुरुष के आकार का ही है। अन्नमय शरीर की पुरुषाकारता प्रसिद्ध है, उसमें अनुगत होने से ही ये प्राणमय शरीर भी पुरुषाकार कहा जाता है। उसकी पक्षी के रूप में कल्पना इस प्रकार है, प्राण ही मानो उसका सिर है। प्राण ही मानो उसका सिर है, क्योंकि शरीर के अंगों में जैसे मस्तक श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पांचों प्राणों में मुख्य प्राण ही सर्वश्रेष्ठ है। व्यान दाहिना पंख है, अपान बायां पंख है। आकाश यथार्थ आकाश में फैले हुए वायु की भांति सर्व शरीर व्यापी समान वायु आत्मा है, क्योंकि वह समस्त शरीर में समान भाव से रस पहुंचाकर समस्त प्राणमय शरीर को पुष्ट करता है। इसका स्थान शरीर का मध्य भाग है तथा इसी का बाह्य आकाश से संबंध है। ये बात प्रश्नोत्तरी के तीसरे प्रश्नोत्तर के 5वें और 8वें मंत्रों में कही गई है तथा पृथ्वी पूंछ एवं आधार है। यथार्थ अपान वायु को रोककर रखने वाली पृथ्वी की आधिदेविक शक्ति ही इस प्राणमय शरीर पुरुष का आधार है। इसका वर्णन भी प्रश्नोपनिषद के तीसरे प्रश्नोत्तर के 8वें मंत्र में ही आया है। इस प्राण की महिमा के विषय में आगे कहा हुआ श्लोक मंत्र है। द्वितीय अनुवाक समाप्त। तृतीय अनुवाक के इस पहले अंश में प्राण की महिमा का वर्णन करने वाली श्रुति का उल्लेख करके फिर इस प्राणमय शरीर के अंतर्यामी परमेश्वर को लक्ष्य कराया गया है। भाव यह है कि जितने भी देवता, मनुष्य, पशु आदि शरीरधारी प्राणी है, वे सब प्राण के सहारे ही जी रहे हैं। प्राण के बिना किसी का भी शरीर नहीं रह सकता, क्योंकि प्राण ही सब प्राणियों की आयु जीवन है। इसलिए प्राण सर्वायुष कहलाता है। जो साधक ये प्राणियों की आयु है, इसलिए जो साधक ये प्राणियों की आयु है, इसीलिए ये सबका आयु जीवन कहलाता है। यो समझकर इस प्राण की ब्रह्म रूप से उपासना करते हैं, वे पूर्ण आयु को प्राप्त कर लेते हैं। प्रश्नोपनिषद में भी कहा है कि जो मनुष्य इस प्राण के तत्व को जान लेता है, वह स्वयं अमर हो जाता है और उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती। जो सर्वात्मा परमेश्वर अन्न के रस से बने हुए स्थूल शरीर रूपधारी पुरुष का अंतरात्मा है, वही उस प्राणमय पुरुष का ही भी शरीरांतरवर्ती अंतर्यामी आत्मा है। इस तृतीय अनुवाक के दूसरे अंश में मनोमय पुरुष का वर्णन किया गया है। भाव यह है कि पहले बताए हुए प्राणमय पुरुष से भिन्न, उससे भी सूक्ष्म होने के कारण उसके भीतर रहने वाला दूसरा पुरुष है, उसका नाम है मनोमय। उस मनोमय से ये प्राणमय शरीर पूर्ण है, अर्थात वह इस प्राणमय शरीर में सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। वह ये मनोमय शरीर भी पुरुष के ही आकार का है, यजुर्वेद कहलाएगा। इस प्रकार यजुर मंत्रों के द्वारा ही अग्नि को हविष्य अर्पित किया जाता है। इस प्रकार यजुर मंत्रों के द्वारा ही अग्नि को हविष्य अर्पित किया जाता है, इसलिए वहाँ यजुर प्रधान है। अंगों में भी सिर को हविष्य अर्पित किया जाता है, इसलिए वहाँ यजुर प्रधान है। अंगों में भी सिर प्रधान है, अतः वहाँ यजुर प्रधान है। अंगों में भी सिर प्रधान है, अतः यजुर्वेद को सिर बतलाना उचित ही है। वेद मंत्रों में
अतः यजुर्वेद को सिर बतलाना उचित ही है। वेद मंत्रों के वर्ण, पद और वाक्य आदि के उच्चारण के लिए पहले बतलाना उचित ही है। वेद मंत्रों के वर्ण, पद और वर्ण में ही संकल्प उठता है। वर्ण, पद और वाक्य आदि के उच्चारण के लिए पहले मन में ही संकल्प उठता है। अतः संकल्प मन में ही संकल्प उठता है। अतः संकल्पात्मक वृत्ति के द्वारा मनोमय पुरुष अतः संकल्पात्मक वृत्ति के द्वारा मनोमय पुरुष के साथ वेद मंत्रों का घनिष्ठ संबंध है, इसलिए उन्हें मनोमय पुरुष के ही अंगों में स्थान दिया गया है। शरीर में जो स्थान दोनों भुजाओं का है, वही स्थान मनोमय पुरुष के अंगों में ऋग्वेद और सामवेद का है। यज्ञ यज्ञादि में उसके मंत्रोद्वारा स्तवन और गायन होता है। अतः यजुर मंत्रों की अपेक्षा प्रधान है, फिर भी भुजाओं की भांति यज्ञ में विशेष सहायक है। अतः एवं इनको भुजाओं का रूप दिया गया है। अतः आदेश विधि वाक्य वेदों के भीतर है। अतः उन्हें ही मनोमय पुरुष के अंगों का मध्य भाग बतलाया गया है। अथर्ववेद के शांतिक, पौष्टिक आदि कर्मों के साधक मंत्र है, जो प्रतिष्ठा के हेतु है। अतः उसको पुच्छ एवं प्रतिष्ठा कहना सर्वथा युक्ति संगति है। संकलात्मक वृत्ति के द्वारा मनोमय पुरुष का इस सब के साथ नित्य संबंध है, इसलिए वेद मंत्रों को उसका अंग बताया गया है। यह बात सदा स्मरण रखनी चाहिए। इस मनोमय पुरुष की महिमा के विषय में भी यह आगे चतुर्थ अनुवाक में कहा जाने वाला श्लोक यथार्थ मंत्र है। तृतीय अनुवाक समाप्त।